अस्सलामुअलैकुम। सिंदरती से उठने वाली मसरूम खुशबू के साथ मैं हूं आपका दोस्त राशिद हुसैन बिरोई। बहुत शुक्रिया आपका मेरी वीडियोस देखने का। मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर विद राशिद हुसैन बिरोई को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हम कोशिश करता रहूँगा आपके लिए मुफीद वीडियोस लाता रहूँ। काटन क्रॉप के अंदर सिंध के अंदर एक ख़ास इस वक्त एक मसला चल रहा है। मैंने सोचा कि इस बारे में आप लोगों से डिस्कशन की जाए। क्लाइमेटिकल चेंज है, मौसम भी बड़ा चेंज हो चुका है। इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है हमारे पास और ज़्यादातर जो है वो क्लाउड्स जो हैं, बादल जो हैं वो रहते हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से भी बहुत से इफेक्ट्स जो है क्रॉप के ऊपर आ रहे हैं। जैसा कि सनलाइट एक अहम जो है वो पार्ट प्ले करता है आपकी क्रॉप के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए और फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए, तो ये भी एक इफ़ेक्ट आ रहा है। आज जिस चीज़ की हम बात करेंगे उसका नाम है CLCV, कॉटन लीफ कर्ल वायरस। और इसका इशू बहुत ज़्यादा है और बहुत से लोग मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स इसके बारे में इसके लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर ये प्लांट मैं आपको दिखाऊँ, ये इफ़ेक्टेड है कॉटन लीफ कर्ल वायरस की वजह से। ये देखें कप शेप्स इसके जो है वो पत्ते बनते जा रहे हैं इस तरह, और इसकी ग्रोथ जो है वो रुकती जा रही है। और कहाँ पर स्वेयर जहाँ पर अटैक होता है वहाँ पर एक छोटा सा पत्ता यहाँ पर भी निकल के आ जाता है, तो ये रिटार्ड ग्रोथ हो जाती है, इसकी ग्रोथ सही नहीं होती। इस वायरस की वजह से ये होता है कि फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता, जिसकी वजह से प्लांट ग्रोथ तो कर रहा होता है लेकिन फ्रूटिंग जो है उसकी वो अच्छी तरह नहीं होती। अब इसका कैरियर कौन है, इसको फैलाता कौन है? बहुत से लोग कहते हैं कि वाइट फ्लाई की वजह से आता है। ये वाइट फ्लाई की वजह से नहीं आता, लेकिन वाइट फ्लाई इसका कैरियर है, इसको एक जगह से दूसरी जगह तक वो फैलाता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह की फील्ड में अगर आ रहे हैं, अगर कुछ प्लांट्स आपको नज़र आ रहे हैं तो आप उन प्लांट्स को निकाल कर फेंक दें और अपनी क्रॉप को इससे साफ़ रखें। दूसरी बात यह है कि अगर आप इस तरह नहीं कर सक रहे और आप ज़्यादा प्लांट्स आपके पास ख़राब हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वाइट फ्लाई को मैनेज करना है। वाइट फ्लाई के बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। आप उनमें से कौन सी भी प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। पायरिप्रॉक्सीफिन आप कर सकते हैं, पाइमेट्रोजाइन आप कर सकते हैं, डायाफेंथ्रॉन आप कर सकते हैं। इस तरह बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज़ करते हैं। अच्छा, वाइट फ्लाई के स्प्रे के लिए आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आप पौधे के ऊपरी हिस्से को छोड़कर नीचे की तरफ जो है कोशिश करें, आप इसको टारगेट करें और स्प्रे करें इसका। अब एक बात आती है कि इस वायरस को हम किस तरह मैनेज करें। अच्छा, ये वायरस जो है इसके लिए आपको पौधे का इम्यून सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। आपने इसके ऊपर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के स्प्रे करने हैं और फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो यूरिया का इस्तेमाल आपने थोड़ा कम कर देना है इसके ऊपर। फर्टिलाइज़र्स में आप NPK भी कर सकते हैं, स्प्रे में आप इसके अलावा अमाइनो एसिड्स इसका यूज़ आप ज़्यादा करें। अगर आप अमाइनो एसिड ज़्यादा यूज़ करेंगे तो अच्छे खासे जो ना आपको उसको बेनिफिशियल रिजल्ट रहेंगे। जितना अच्छा इम्यून सिस्टम इस प्लांट का होगा उतना ज़्यादा ये इस वायरस से बाहर निकलेगा। इसके बाद आता है कि अगर हम सीवियर अटैक आ रहा है तो आपने क्या करना है, 250 ग्राम आपने जिंक 33%, 250 ग्राम बोरान और 250 ग्राम मैग्नीज इसका मैलूल बनाकर आपने 200 लीटर पानी के साथ इस पे स्प्रे करना है। तो ये याद रखिएगा कि इसका कोई स्पेसिफिक पेस्टिसाइड नहीं है जो इसको जो है हल कर सके इस वायरस का। इसका फ़कत हल इसमें ताकत पैदा करना है, इसकी इम्यून सिस्टम को डेवलप करना है। आपने इसमें जिंक का यूज़ कर सकते हैं। आपने अगर यूरिया यूज़ करना है तो आधी बैग यूरिया के साथ हाफ बैग पोटाश का यूज़ करें, इसको फर्टिगेट करें, आप छटा करें इसके अंदर, ताकि ये वायरस जो है आपके पौधों से निकल जाए। वाइट फ्लाई को मैनेज करें। बहुत से लोग जो है मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स कहते हैं पेस्टिसाइड कि इस वायरस को मैनेज करता है, ये कहीं पर भी नहीं है। और ये वायरस जो है पेस्टिसाइड से मैनेज नहीं होगा। फ़कत आप इसके ऊपर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करें ताकि इसमें इसका डिफेंस इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत हो जाए। अब उसके लिए अमाइनो एसिड्स मैंने आपको बताया कि सेफ़ तरीन और सबसे अच्छा जो है रिजल्ट जो देने वाला है वो है 10% अमाइनो एसिड भी अवेलेबल है, 35% अमाइनो एसिड भी मार्केट में अवेलेबल है। 35% अमाइनो एसिड जो है अगर आपको मिलते हैं तो वो बेस्ट रिजल्ट आपको देंगे इसके ऊपर। और पेस्ट अपने वाइट फ्लाई को मैनेज करना है। अच्छी क्रॉप है माशाल्लाह, मेहनत की हुई है फार्मर ने, और इसके साथ पेस्ट अटैक लाजमी है, क्रॉप ग्रीनिश है। अच्छा, उसके बाद कंटिन्यू जब बादल रहेंगे तो याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस का अमल जब कम होगा तो आपका प्लांट भी जो है वो फ्रूटिंग कम करेगा। तो इसलिए आइंदा आने वाली वीडियोस को भी आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने मुफीद मशवरे जो हैं वो हमें देते रहिएगा। तो ये आज थोड़ी सी एक वीडियो थी कॉटन लीफ कर्ल वायरस के बारे में। प्लांट को अगर आप देखेंगे, फिर देखें आप इसको, इस प्लांट को अगर देखेंगे तो यहाँ तक फ्रूटिंग ठीक है, इससे पहले ही पत्ते यहाँ तक ठीक हैं, लेकिन इसके बाद ये प्लांट जो है इफ़ेक्ट हुआ है CLCV से और आगे जा रहा है, तो इसमें फ्रूटिंग जो है वो पैटर्न कम हो रहा है। ये प्लांट जो है वो CLCV इफेक्टेड नहीं है, देखेंगे तो इसमें फ्रूटिंग जो है वो अच्छा आ रहा है। ये भी प्लांट इस तरह देखेंगे आप, अच्छा प्लांट है। इस तरह कुछ प्लांट जो है वो जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं
तो उसमें फ्रूटिंग कम हो जाती है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने मुफीद मशवरे मुझसे शेयर कीजिएगा और इसके अलावा लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस दुआ के साथ राशिद हुसैन बिरोई आपसे इजाज़त चाहता है कि सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद।